नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रा मोटा होने के कवायद ख़त्म हुई है और मेरी आदत है कि मैं तमाम सबक को रिपीट करता हूँ। इससे पहले भी किया है, यानी रा पर ज़बर और पेश हो तो मोटा अदा करेंगे, रा साकिन से पहले ज़बर और पेश हो तो भी मोटा अदा करेंगे। एक ही कलमा में रा साकिन से पहले ज़ेर हो और उस रा साकिन के बाद उसी कलमा में हर हाल में मोटा हरफ हो तो उसको भी मोटा अदा करेंगे। इसी तरह रा साकिन से पहले कसरा मुनफसिला हो तो भी रा मोटा अदा करेंगे और रा साकिन से पहले कसरा आर्जी मुत्तसिला हो तो भी रा मोटी करेंगे। और आखिरी सबक जो रा मोटा होने का कायदा पढ़ाया है वो ये था कि रा मौकूफ़ा से माक़बल, यानी वो रा जिस पर वक़फ़ करो और उससे पहले जितने हरफ भी साकिन हो और उससे पहले ज़बर और पेश हो तो रा मोटा अदा करेंगे। आज का सबक रा बारीक पढ़ने के कवायद। रा के नीचे ज़ेर, दो ज़ेर, खड़ी ज़ेर, मतलब ये हुआ कि रा के नीचे कुछ भी हो तो रा बारीक होगी। तो रा के नीचे यही तीन चीज़ें होती हैं, ज़ेर, दो ज़ेर, खड़ी ज़ेर हो तो बारीक अदा होगी। अब रा के नीचे ज़ेर है जैसे रिजालुन, और रा के नीचे ज़ेर है फरिहानुन, यानी रा सबक जो हमारा असल है वो रा को बारीक पढ़ना है। अरिज़ बारिज़तुन मुशरिकुन वज़रिब रिज़क़न दुद्दियुन। रा मुशद्दद मगर है, रा के नीचे ज़ेर, इसको बारीक पढ़ेंगे। इमाम ज़िजरी रहमतुल्लाह ताला ने रा बारीक होने के बारे में फ़रमाया वरक़्क़िर रा इज़ा मा कुसिरत, जहाँ कहीं भी रा मकसूर हो तो उसे बारीक पढ़ो। वरक़्क़िक और बारीक पढ़ तू, और रा को इज़ा मा कुसिरत जब वो मकसूर हो तो रा को बारीक पढ़ना चाहिए। तो इस सबक में रा के नीचे जहाँ भी ज़ेर आए उसको हमने बारीक पढ़ना है। अब दूसरा कायदा इसका ये है कि रा मौकूफ़ा यानी वक़फ़ वाली रा से पहले या साकिना आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि या साकिना दो तरह की होती है, या लीन भी होती है और या मद्दा भी होती है। या लीन वो होती है जिस या से पहले ज़बर हो, और या मद्दा वो होती है जिस या साकिन से पहले ज़ेर हो। तो वक्फ़न रा बारीक होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ वक़फ़ किया जाए मुनीर तो रा बारीक है क्योंकि रा मौकूफ़ा है, इस पर आप ठहरे हो। तो उससे क़बल या साकिना है, तो या साकिना दो तरह की मैंने बताई, एक या मद्दा की सूरत में है कि इससे पहले ज़ेर है, और एक या लीन की सूरत में है कि इससे पहले ज़बर है। तो रा मौकूफ़ा से पहले या मद्दा हो या लीन हो, तो इन दोनों के लिए एक लफ्ज़ है कि रा मौकूफ़ा से पहले या साकिना आ जाए तो रा बारीक होगी। मुनीर, बशीर, क़दीर, हसीर, ख़ैर व तैर। अब आगे राय ममाला। पूरे कुरान पाक में एक ही मकाम पर राय ममाला है, यानी वो रा जिस पर अमाला किया जाए। अमाला कहते हैं कि हरकत को ना खालिस या मद्दा की तरफ माइल करना और ना खालिस या लीन का अंदाज़ पेश करना, बल्कि इन दोनों के दरमियान पढ़ना, यानी दो हरकतों के दरमियानी आवाज़ को ममाला कहते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहि मजरेहा, अब लिखा हुआ मजरीहा है, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको क्या, बिस्मिल्लाहि मजरेहा। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, मेहनत की तौफीक दे। आप तमाम हज़रात से मैं अक्सर मुल्तमिस हूँ कि और साथियों को भी सेंड करेंगे हमारा चैनल, ताकि लोगों का फ़ायदा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला इस गनीमत मौका से हर किसी को फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।